एक गहने जंगल के दिल में राजा नाम का एक शानदार शेर रहता था। राजा जंगल की तमाम मखलूक़ात से खौफजदा और काबिल एहतराम था। उसकी अकेली मौजूदगी उनकी रेड़ा की हड्डी में लर्जिश भेजने के लिए काफ़ी थी। फिर भी अपनी खौफनाक शहरत के बावजूद राजा मुनसिफ मजाज और इंसाफ पसंद था। उसने जंगल में अमन बरकरार रखा और इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम मखलूक़ात हम आहंगी से रहें। एक दिन मियाँ नामी एक छोटी बिल्ली जंगल में दाखिल हुए। वो अपने घर से बहुत दूर भटक गई थी और अपनी आप को बुलंद और बाला दरख्तों और सरसराहट के पत्तों के दरमियान खोया हुआ पाया। खौफ ने उसके दिल को अपनी लपेट में ले लिया जब उसे एहसास हुआ कि वो उस वसीया बयाबान में अकेली है। जैसे ही मियाँ जंगल में गहराई में भटक रही थी, वो राजा की मान से ठोकर कहा गई। खौफ से कांपती हुई उसने अंदर झांका तो देखा कि ज़बरदस्त शेर सुकून से आराम कर रहा है। अपनी खौफ को मज़ीद काबू में न रख सका, मियाँ ने राजा को नींद से जगाते हुए एक ज़ोरदार चीख मारी। राजा गैर मुतवक्का मेहमान से चौंका, आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पर खड़ा हुआ और अपनी सामने कांपती हुई बिल्ली को देखने लगा। उसकी खौफ को महसूस करते हुए राजा ने नरम लेकिन हुक्म देने वाली आवाज़ में कहा, छोटी, तुम मेरी अड़ी पर क्यों आई हो? मियाँ ने खौफ से कांपती हुई राजा को अपनी हालत जार बताई। उसने उसे बताया कि किस तरह वो अपना रास्ता भूल गई थी और खुद को जंगल में तन्हा पाया। राजा ने गौर से सुना। मियाँ की बोली जाने वाली हर लफ्ज़ के साथ उसकी छींती नज़रें नरम हो रही थीं। उसकी कहानी से मुतासिर होकर राजा ने मियाँ को उस वक्त तक अपनी मांद में पनाह देने की पेशकश की जब तक कि उसी घर वापसी का रास्ता न मिल जाए। अपनी मेहरबानी के लिए शकरगुजार मियाँ ने उसकी पेशकश को कबूल कर लिया और अड़ी की एक कोने में जा बसा। दिन हफ्तों में बदल गई और मियाँ जंगल में जिंदगी का आदी हो गया। उसने राजा के साथ एक गैर मुतवक्का रिश्ता कायम किया और दोनों लाजिम व मलजूम साथी बन गई। राजा ने मियाँ को जंगल की तरीक़ी सिखाई और उसने बदली में उसी दरख्तों से आगे अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाई। लेकिन उनकी नई दोस्ती को एक संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ा जब भेड़ियों की एक ग्रुप की जंगल पर हमला करने की खबर फैल गई। खौफ ने तमाम मखलूक़ात के दिलों को अपनी लपेट में ले लिया और आने वाले खतरे के पेश नज़र राजा और मियाँ मुत्तहद होकर खड़ी थी। किसी भी कीमत पर अपने घर का दिफा करने के लिए तैयार थी। उन्होंने मिलकर जंगल की दूसरी मखलूक़ात को इकट्ठा किया और भेड़ियों के हमले को नाकाम बनाने का मंसूबा बनाया। जंग के मौका पर जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, राजा और मियाँ एक दूसरे के साथ खड़ी थी। उनके दिल हिम्मत और अज़्म से भर गई और जब भेड़ी आखिरकार जंगल पर उतरी तो राजा और उसकी इत्तेहादियों की तरफ से उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। रात भर जारी रहने वाली एक शदीद लड़ाई के बाद जंगल की मखलूक की बहादुरी और इत्तेहाद से भेड़ियों को भगा दिया गया। फतह राजा और मियाँ की थी, जिन्होंने साबित कर दिया था कि दोस्ती का सबसे कम अमकान भी बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को फतह कर सकता है। इस दिन से राजा और माया को जंगल के हीरो के तौर पर सराहा गया। उनका रिश्ता आने वाली नस्लों के लिए हिम्मत, दोस्ती और इत्तेहाद की एक रोशन मिसाल के तौर पर काम कर रहा है। और हुआ कि सरगोशियों और पत्तों की सरसराहट के दरमियान उनकी कहानी मुसीबत के वक्त एतमाद और ताउन की ताकत के सबूत के तौर पर जिंदा रही।